जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ में दो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एक फ्रैक्शन लेकर चल रहे हैं, एक नंबर सिस्टम लेकर चल रहा हूं। तो मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया हूं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परमीय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। उसके बाद में भाज्यता के नियम बता दिए हैं, संख्याओं के योगफल का सूत्र बता दिए, अन्य तरह से आपको बता दिया गया है। यानी अब कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा मेरे दोस्त। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। कितने लड़के कहते हैं सर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइए ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइए ना। अरे मेरे यार, हम आपको एक क्वेश्चन दे दिए, अब ज़रूरी है कि यही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा? क्या 10 क्लास में है? क्या आप 12 क्लास में हैं? क्या आप ग्रेजुएशन में हैं? एकेडमिक पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि वही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। हमारे ही बहुत से स्टूडेंट हैं कि पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि सर ये पूछिए ना, ये बता देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी दूसरा सवाल नहीं बनेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया हूँ। अब चलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे। मेरे सामने यहाँ किताब है, मेरे सामने क्या है, किताब है, हम आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे सामने यहाँ किताब है, हम अपने सामने आगे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और हो सकता है तो आपको स्क्रीन पे यहाँ नीचे चलकर आ जाएगा क्वेश्चन, या नहीं आए तो आप हम जो बोलेंगे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ मेरे दोस्त। तो यहाँ पे है 43 90 675। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में है 43 90, क्या बोला हूँ दोस्त, 43 90 675। यहाँ लिखा है 43 90 675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त, आपको स्थानीय मान और जातीय मान मैंने दोनों पढ़ाया था, ठीक है। स्थानीय मान क्या है और जातीय मान। अब यहाँ पे 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इसका स्थानीय मान पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 देकर उसके बाद में जितना अंक है उसको 0 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आपका है कि नहीं। एक ऑप्शन है 9, दूसरा का है 900, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। तीसरा का है 9000, चौथा है क्या इधाई सैकड़ा हज़ार 9000, ठीक है। एक है 90000। तो ये है, तो कितना नंबर होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये पहला सवाल हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा सा रुकेंगे और आप वीडियो रुका कर आप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा। जब नहीं होगा तो फिर मेरे वीडियो को ओपन कर दीजिएगा, जब चलने लगेगा फिर बना लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 32 90 75 में। देखिए क्या है कोई क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 32 90 75। 32 90 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो इसमें कह रहा है मेरे दोस्त 7 क्या स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए 7 कहाँ है, यहाँ पे है। तो स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होगा मेरे दोस्त? तो 7 देकर और डब 1 0 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि जातीय मान। अब भैया जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान जो जैसा रहता है, फेस वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो 7 होगा। अब इसका कह रहा है कि अंतर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, अंतर क्या होगा? तो 70 में से 7 घटाएंगे तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, यहाँ पर 63। ऑप्शन में है, देखिए 1 नंबर है 63, 2 नंबर है 0, 3 नंबर में 49, 4 नंबर में 65। तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में? तो ये दो आप सवाल समझ लिए। अब तीसरा सवाल को हम देखते हैं। देखिए प्यून में कलर का तैयारी करते हैं, दम इजी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग से ही संबंधित रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। कोई भारी नहीं रहेगा। आप मत चले जाइएगा SD यादव, RS अग्रवाल, ये सब की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अच्छा से आना चाहिए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। 39 49 7 में 39 49 7 में 39 49 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर दे रहा है 1 में 0, फिर 2 नंबर में दे रहा है 2 नंबर में 1, 2 नंबर में क्या दे रहा है 1, और 3 नंबर में दे रहा है 4 नंबर में 3 नंबर में दे रहा है 2, और 4 नंबर में दे रहा है 3।
ठीक है, 4 नंबर में दे रहा है 4 दे रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या हुआ है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप बताइए तो 3 से कटने का नियम क्या होता है? नहीं याद है तो नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा। तो 3 से कटने का नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल इसको जोड़ा जाता है और 3 के गुणज में है कि नहीं ये देखा जाता है। तो 9, 6, 15, 1, 16, ठीक है, 9, 6, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20, 9, 29, 29, 3, 32 और छोटी संख्या कर है 32 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 33 और 33 3 के पहाड़ा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 नंबर, 33 कट जाएगा 3 से। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या, अब लिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए संख्या क्या दे रहा है क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है संख्या 4 नंबर क्वेश्चन देखिए संख्या 2 यहाँ पे स्टार दे दिया है 3, 4, 5, 2 स्टार 3, 4, 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये कह रहा है कि इतना जो अंक है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब ऑप्शन नंबर दे रहा है मेरे दोस्त 1 में दे रहा है 0, 2 में दे रहा है 1, 3 में दे रहा है 4 और 4 नंबर में 7। कहने का मतलब कह रहा है कि ये संख्या 9 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 9 से कटेगा। बताइए बताइए तो मेरे दोस्त कौन सा होगा बताइए, नहीं मालूम है। तो देखिए 9 से कटने का नियम क्या है कि जो अंकों का योगफल 9 के गुणज में हो तो 9 से कट जाता है। तो अब इसको भी याद किए रहेंगे तब ना, जब आप समझा रहे थे तो कह रहे थे क्या सर जी पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपसे बनेगा। 5 और 9, 9 3 12 और 12 2 14, 14 हो रहा है। और ऑप्शन में यहाँ क्या दे रहा है, ऑप्शन में 0, 1, 4 और 7। अब इसमें कौन सा जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा मेरे दोस्त। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 9 के पहाड़ा में है 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। अब कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 14, 38, 65, संख्या 14, 38, 65, संख्या 14, 38, 65 निम्नलिखित किससे विभाज्य है। अब ऑप्शन दे रहा है 4 को दे रहा है, कह रहा है किससे विभाज्य है। अब आपको खुद पकड़ना है 3, 4, 5, फिर 2 नंबर में ऑप्शन में दे रहा है 3, 4, 5, 5, 2, 9, ठीक है। उसके बाद में दे रहा है 2, 3, 5, 3 नंबर में क्या दे रहा है 2, 3, 5, फिर 4 नंबर में क्या दे रहा है 3, 5, 9, 3, 5, 9। अब कह रहा है ये संख्या जो है ये किससे विभाज्य होगा, क्या 3 से 4 से 5 से विभाज्य होगा या 2 नंबर ऑप्शन से विभाज्य होगा या 3 नंबर अब 4 नंबर ये किससे विभाज्य होगा। अब आपको तो अब क्या कीजिएगा 100 से भाग लगाना शुरू कीजिएगा। एक बार 2 से भाग दीजिएगा, फिर एक बार 4 से भाग दीजिएगा, फिर एक बार 5 से, ऐसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था याद करवाया था उस समय तो आप कहाँ थे, नहीं थे। तो जो याद किया वो फटाक से ना बना लेगा, जो याद नहीं किया होगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 3, 22, 22, 4, 26, 26, 1, 27, इसका योगफल क्या रहे 27। अब हम शुरू करते हैं 2 से कटने का नियम, अंत में 0 और 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटेगा। तो ऑलरेडी 2 से ही कटवे नहीं करेगा। 3 से क्या कहे थे 3 से अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो 3 से कटेगा। तो 3 और 27, 3 से ई कट जाएगा। किस चीज़ से कट जाएगा 3 से कट जाएगा। अब ऑप्शन भी देखेंगे अब 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से कटने के नियम था कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या 4 से कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, 4 और ये 4 एकम 4, 4 छक 24 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो खत्म हो गया, ऐसे ही हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ 5 से 27 कटेगा, सॉरी 27 करे, ये 5 से कटेगा अंक तो अंतिम में 5 है और 0 तो 5 से कट जाएगा यानी इससे कट जाएगा। अब 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलती हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं तो 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना बचा 4। कैसे, क्योंकि 3 से कट जाएगा 27 है, 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 है और 9 से भी कट जाएगा क्योंकि 27 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ 4। अब समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन यहाँ पर हम एक बार लिख देंगे, आप लोग कापी पर लिख लीजिएगा। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है।
भैया अब कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दे रहा है 1 नंबर में 81, 2 नंबर में दे रहा है 83, 81, 83, फिर क्या दे रहा है 3 नंबर में दे रहा है 85 और 4 नंबर में दे रहा है 87। ठीक, यही है। अब इसमें से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भैया अभाज्य संख्या बताइए कि इसमें से अभाज्य कौन होगा। भाज्य नहीं कर रहा है, अभाज्य कर रहा है। तो भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। मैं जब पढ़ाया रहा था तो आपके ई कर रहे थे, तो अभी ई करेंगे आपसे बनबे नहीं करेगा। तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या है, एक और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें से कि एक और खुद से कौन कट रहा है। जो 81 है तो ये 1 से भी कटेगा, उसके बाद में 8 1 9 3 से भी कटेगा, फिर 81 9 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद 27 से भी कटेगा। ये तो 4 गो से कट गया भैया, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं 83 किससे कटेगा, तो भैया 8 3 11। अब 8 3 11 तो है 3 है, 8 3 11 तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। मेरे दोस्त यही संख्या तो हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। 83 ही अभाज्य संख्या है। अब 85 देख लीजिए ये कटेगा कि नहीं, तो 5 कम 5 5 7 35, 5 से ही कट गया, क्या 5 से कट गया। उसके बाद में 8 5 13, 85 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 गो से कट गया, 1 से तो खुद कटिए जाएगा, और 17 5 85, 17 से भी कट जाएगा, तो 6 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए पढ़ते हैं फिर से। 7 नंबर, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। भैया कह रहा है कि 1 से 50 के बीच, या 1 हो गया और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब तो आपको साधारण तरीका से निकालना ही पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कितना होता है। तो 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 4 है तो नहीं है, 5 है ठीक है, 6 है तो वो भाज्य संख्या आ जाए, 7 है तो 7 है। उसके बाद में क्या आएगा, 8 है तो नहीं है, 9 है तो 3 से भी कट जाएगा 9, 10 है तो नहीं है, 11 है 11 हो जाएगा, फिर 12 है तो नहीं है, 13 है तो 13 हो जाएगा 13, 14 है कि नहीं तो नहीं, 15 है कि नहीं, 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 16 है कि नहीं, 4 से कट जाएगा, 17 है। उसके बाद में क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 के बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 18 तो कट जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा। 19 के बाद में 20 कट जाएगा, भाज्य संख्या है। 20 के 21 है, भाज्य संख्या है। 21 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कटेगा, तो भाज्य संख्या। अब 21 के बाद में 22 भी हो जाएगा। 23 नहीं है, क्या है 23 नहीं है, 23 नहीं कटेगा, ठीक है। 23 के बाद में 24 25 26 27 भी कट जाएगा, 28 ये भी कट जाएगा, 29 9 2 11 ये नहीं कटेगा। 29 के बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 30 कट जाएगा, 31 के बाद में 33 होगा कि नहीं, 33 नहीं होगा यार, 33 3 3 6 3 से ही कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 33 नहीं होगा, ठीक। 31 हो जाएगा, 33 34 होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। 35 36 37 हो जाएगा, ये नहीं कर जाएगा। 37 के बाद में 39 38 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 भी नहीं कटेगा। 41 के बाद में क्या होगा, 42 नहीं होगा, 43 तो 43 हो सकता है, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। 43 44 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है। 45 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 45 के सर 45 नहीं कटेगा, तो मेरे दोस्त ये 3 से भी कट जाएगा। 5 और 9 है ना, तो 3 एकम 3 3 5 15। उसके बाद 15 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ये नहीं होगा। 45 के बाद में 46 नहीं है, 47 नहीं कटेगा। अब 50 तक नहीं करे, 48 तो हो ही जाएगा, 49 तो 7 7 49 हो जाएगा। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऑप्शन में दे रहा है 15, देखिए तो पहले के ऑप्शन है, पहले का दे रहा है 15 14 25 34 24। तो सबसे पहले का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन हो जाएगा 15। 1 से 50 तक ले 7 हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मेरे दोस्त इसको लघुत्तम निकाल देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एलसीएम। देखिए कितना से जाएगा, 2 5 10
500। फिर कितना से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0। फिर कितने से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर कितने से जाएगा, 3 चौके 12 नहीं जाएगा, 5 से, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से 50 25। तो ये क्या कर देंगे, इसको सजा दीजिए। क्या करेंगे, सजा देंगे। तो उसमें ऑप्शन में दिया है 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3। फिर क्या दे रहे हैं, 5 गुने 5 गुने 5। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है कोई, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा मेरे दोस्त। तो 6 कितना नंबर क्वेश्चन है, 8, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या की छोड़ देते हैं, छोटी संख्या, संख्या लिखना ही पड़ेगा, छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक के 1000, 5 अंक के 10,000, फिर ई 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाए, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 9, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। अंतर में क्या होता है, तो घटाव होता है। तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया क्या होगा 0, 9 में से 9 गया क्या होगा 0, 9 में से 9 गया क्या होगा 0, 9 में से 9 गया 0, क्या हो जाएगा 0। तो आपका क्या आंसर आया 1। ये ऑप्शन नंबर में है, देखिए पहले के ही ऑप्शन 1 है। अच्छा, घटाव को जांच करने आता है आप लोगों को। देखिए घटाव को कैसे जांच किया जाता है, एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 8 0 0 1 2, यहाँ 6 2 1 0 1। अब इसको हम घटाव कहते हैं। ठीक, अब इसको घटाते हैं। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, अब ये हो गया 9, ये हो गया 7। अब ये घटाव सही है कि गलत है, किसी से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे जाँचेंगे, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नीचे वाला अंक है यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसी में। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 8 2 10 1 11, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 7 1 8 1 9 होगा, 7 1 8 1 8 1 9 और 10, 9 1 10। अब देखिए कहीं गलती है। अब यहाँ पे क्या गया 9 0 0 1 2, यहाँ पे क्या है 8 0 0 1 2। अब बताइए गलती कहाँ है। तो अब देखिए फिर से जांच कीजिए कहाँ गलती है। तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया क्या हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9। तो भाई यहाँ तो हासिल ख़त्म हो गया ना, 9 में से 0 गया 9, तो यहाँ में से 1 गया क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 0 गया, हासिल तो ये है, तो यहाँ क्या होगा 7 में से गया 6। अब हम जोड़ेंगे 9 1 10, 6 1 7 1 8। अब देखिए तो आ गया 8 0 0 1 2। तो जब गलती रहेगा तो आपका नहीं आएगा, आप खुद से गलती को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ गलती किए थे तो पकड़ लिए कि नहीं, तो खुद से पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या किए थे, हासिल नहीं लिए थे, ऐसे ही घटा दिए थे। तो जबकि 7 में से 1 गया 6 होना चाहिए था। तो ये जांच घटाव करने का नियम है। ठीक है, ऐसे ही घटाव को जांच किया जाता है। इसी तरह से गुना भाग का भी है, आप लोगों को आज ग्रुप में तो भेज ही दिए हैं। अब देखिए, अब 10 नंबर में देखते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 में 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। भैया 4 अंकों की न्यूनतम छोटी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 1 पर 3 गो 0, यही न्यूनतम संख्या ना। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो भैया सब पहले 89 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे 89 से पहले भाग दे देते हैं कि कौन सी संख्या आ रहा है कि जोड़ेंगे कि उसमें कि 89 से कट जाएगा। तो देखिए 89 एवं 89, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 0, फिर कितना होगा 89 एकम 89 होगा। अब क्या बचा यहाँ पर 1 यहाँ 2, ये 21 है। अब कौन सी संख्या जोड़ी, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम घटाएंगे तब न पता चलेगा। मान लीजिए 8 रुपया है, 9 रुपया है और 3 रुपया माइनस करेंगे। कौन सी संख्या जोड़ेंगे
यहाँ पर मान लीजिए कि 9 रुपया है और कहेंगे कौन सी संख्या 9 रुपया है, कहा जाएगा कौन सी संख्या यहाँ घटा है कि 6 प्राप्त हो, तो यहाँ 3 घटाएंगे तो 6 होगा। अब कहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 हो, तो यहाँ में से 9 में से यहाँ 6 दे, सॉरी मान लीजिए इस टाइप से नहीं, यहाँ 9 रुपया है और हमको कह रहा है कि यहाँ पे 6 रुपये दिया है, कहेगा कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि 9 प्राप्त हो। हाँ, अब ऐसे देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, कह रहा है कि 6 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे 9 में से 6 घटा लेंगे तो क्या होगा 3, तो हम कहेंगे कि 3 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा। ठीक, उसी तरह से कह रहा है 89 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यही ना है, कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे 89 में से क्या घटा देंगे 21 घटा देंगे। 89 में से क्या करेंगे मेरे दोस्त 21 को घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68, यही ना है। तो 68 हम जोड़ के देख लीजिए, इसमें 1068 हो जाएगा, 1068, इसको आप 89 से काट सकते हैं। ठीक है, तो आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में हम भेज दूंगा, सभी लोग जुड़ गए हैं ना व्हाट्सअप ग्रुप में, अगर कोई नहीं जुड़ा होगा तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर मांग लीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, तो कमेंट में ही आपको नंबर दे दूंगा, आप अपना नंबर ग्रुप में ऐड करवा लीजिए, क्योंकि सारे सवाल को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको क्या करेंगे व्हाट्सअप पर भेजेंगे, और व्हाट्सअप आप लोग हल कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो फिर हम बताने की क्या ज़रूरत है, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। तो 10 क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा कॉपी में लिखते चलिए, कल हम फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक।